आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। नहीं करेंगे, तुम पुलिस बुलाओ, तुम डंडे मारो, तुम डंडे मारो, जेल में डालो। तो कई ऐसे अंडकोश लोग हैं जो कि अंग्रेजों के नीचे सामान में झूलते हुए आए और बाद में वही आपके इतिहास को लिख के चले गए। और कंट्रोल बिकनी के साइज बता रहे हैं, इतने गिरे स्तर तक आ गए, उसे वैश्या और क्या क्या शब्द नहीं कह दे रहे। अगर यही शब्द कोई प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के लिए कह दे तो हाहाकार मच जाएगा। कि बिना खड़क बिना ढाल मिल गई हमें आजादी। तो जिन्हें एक डंडे मारने में भी अंग्रेज लोग सोचते थे, वो लोगों को बना दिया गया नायक। कंगना रनावत ने जो बात कही, अगर आप पूरा 30 मिनट 35 मिनट के इंटरव्यू सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि एक एक बात 100% सही है। लाखों लाखों लोग मर गए, फांसी में चढ़ गए, कोई जाके अंग्रेजों को ब्रिटेन में जाके मार के आ रहा है। कुछ राष्ट्रवादी तत्व होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, नहीं कंगना रनावत को ऐसा नहीं कहना था। इस तरह की बकचोदी करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कभी भी आप किसी भी प्रकार के जो प्रोपेगेंडा चलते हैं इंटरनेट के द्वारा, उसमें मत फंसिए। कंगना रनावत ने जो बात कही है वो 100% सही है। आपको अगर पूरा इंटरव्यू देखना है, यूट्यूब में अवेलेबल है। किस समय में कौन सा सवाल उससे पूछा गया और उसने किस जवाब को देते हुए वीर सावरकर की बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह 47 में आजादी भीख के तौर पर मिली। जी हाँ, भीख के तौर पर मिली। कोई अंग्रेजों को मार पीट के ऐसा दौड़ते भागते नहीं गया। एडवीना और नेहरू से लेके जितनी भी कहानियां आप किताबों में पढ़ सकते हैं, खुद कांग्रेस के द्वारा लिखे गए लोगों की किताब को आप पढ़िए। दोस्तों, कंगना का 35 मिनट का इंटरव्यू, जिसमें 6 मिनट का एक सवाल और 1 मिनट में उसका दिया हुआ जवाब का 30 सेकंड का हिस्से को वायरल करके इस तरह से पोस्ट कर दिया जा रहा है और वामपंथी लेफ्ट लिबरल लिब्रांडू लोगों के द्वारा कि जैसे कि उन्होंने जो कहा है बिल्कुल गलत कहा है, वो तो बहुत घटिया है, वैश्या है, बिकनी पहन के फोटो खिंचाती है। यहाँ तक कि जो लेफ्ट लिबरल लिब्रांडू लोग हैं, जो लोगों की स्वतंत्रता और ना जाने क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आज उसके बिकनी के साइज बता रहे हैं, इतने गिरे स्तर तक आ गए, उसे वैश्या और क्या क्या शब्द नहीं कह दे रहे। अगर यही शब्द कोई प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के लिए कह दे तो हाहाकार मच जाएगा। FIR पे FIR करने लगेंगे इनके जितने भी राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री लिबरल लोग हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। जी हाँ, अगर कंगना रनावत ने जो बात कही, अगर आप पूरा 30 मिनट 35 मिनट के इंटरव्यू सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि एक एक बात 100% सही है। जी हाँ, पहली बार कोई ऐसी नायिका है जो कि एक ऐसे कीचड़ से निकल के आई है जहाँ पे केवल एक व्यक्ति, सलमान खान अगर बोल दे तो किसी सिंगर को गाना गाने नहीं मिलता है, उसके गाने को छीन के खुद ऑटो ट्यून करके वो गाना गा लेता है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ तभी वहां पे रोजगार या काम मिलता है कि आप किसी बहुत बड़े डायरेक्टर एक्टर के बेटे हों। लेकिन कंगना रनावत वैसी जगह पे अपनी जगह बनाई, अपनी छाप छोड़ी और लगातार वो अवार्ड भी जीत रही है। अब इससे लिब्रांडुओं के पिछवाड़े में तो जलन होगी ही। और रही चाचा और बापू की बात, तो जो लोग अपनी आपका स्वाभिमान को जो अंग्रेजों के नीचे वाले स्तर पे बैठाल के रख दिए थे और एक को बनना था प्रधानमंत्री, विजनरी प्रधानमंत्री, एक को बनना था महानतम बापू, वो चूतिया लोगों की बातों को लेकर आज कुछ आ गए हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे पूरे डिटेल में। दोस्तों, जब भीख में मिली आज़ादी वाली बात कही गई, वो किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो 2014 के बाद आप लोगों को मिली है। चाहे कि आपको आज आतंकवाद जो 26/11 का हमला मुंबई के अंदर तक पहुंच के हो जाता था, आज बॉर्डर तक सीमित हो गया। इस तरह से अनेकों अनेकों घटनाएं हैं। अगर भारत देश को रियल में आज़ादी मिली होती तो अंग्रेज बाकायदा 2-2.5 साल यहाँ बैठ के सिस्टमेटिक तरीके से देश को तोड़ के विभाजित करके एक व्यक्ति को जिसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, उसे प्रधानमंत्री बना के चले गए। तो आज़ादी आपको भीख में ही मिली है। आज़ादी में आपने कोई बहुत घुड़सवारी करके अंग्रेजों को मारते पीटते नहीं भगाया कि वो भागते चले गए। ये काम सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 के बाद ही करना शुरू कर दिया था और 1942 के आसपास आज़ादी मिल ही जाती। लेकिन उसके बाद जो हुआ, आपको इतिहास की किताबों में और सही किताबों में आपको पढ़ लेना चाहिए कि अंग्रेजों को भगा करके अगर आज़ादी कोई लेता तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। और उस काम को इन्होंने जो ये बैठ गए बहुत यहाँ पे बन के अपने आप को विजनरी प्रधानमंत्री पहले, जिनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, संविधान सभा से लेके हर जगह पर जो नकार दिए गए और जो खुद को अपने आप को बापू बना के बैठ गए एकदम महानतम, और देश के टुकड़े कर दिए 20 से, एक राइन बना के, एक पश्चिमी एक उत्तरी, अलग अलग ना जाने कितने पाकिस्तान बनाना चाहते थे। अनशन करने बैठ जाने वाले ये और बात करने लगे कि बिना खड़क बिना ढाल मिल गई हमें आज़ादी। तो इस तरह के चमन चूतिए लोगों को बता दिया जाए कि वो है असली क्रांतिकारियों का अपमान। जो लोग
लाखों लाखों लोग मर गए, फांसी में चढ़ गए, कोई जाके अंग्रेजों को ब्रिटेन में जाके मार के आ रहा है, वो लोगों को लोग भुला दिए। और ये लोग जिन्हें एक डंडे मारने में भी अंग्रेज लोग सोचते थे, वो लोगों को बना दिया गया नायक। अब ये नायक कैसे बन गए, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कुछ नहीं है, कुछ चमन चूतिया मैकाले जैसे लोगों की पद्धति को आप पढ़ लीजिए, जो शिक्षा व्यवस्था आप लोगों को पढ़ाई गई है। और उसके ज़्यादा आपको पढ़ना है तो कई ऐसे अंडकोश लोग हैं जो कि अंग्रेजों के नीचे सामान में झूलते हुए आए और बाद में वही आपके इतिहास को लिख के चले गए, और आप उन्हीं को आज पढ़ के गौरवगान कर रहे हैं। आज भी पंचम की मूर्ति से लेकर विक्टोरिया महल से लेकर के एक एक चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से। अब मेरी बात किया जाए तो मैं हूँ एकदम अराजक व्यक्ति, तो मैं तो बात करूँगा जितने भी अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा छोड़ी गई यहाँ पे जगह है, उन जगह को मूत्रालय या फिर सुलभ शौचालय बना देना चाहिए, और मुगलों द्वारा छोड़ी गई जगहों को तो सुअरों का कबाड़ खाना बना देना चाहिए था। या फिर जिस जगह पे पुरातन समय में पूरे हिंदू धर्म के मंदिर हुआ करते थे, उन्हें तोड़कर यहाँ पे उन्हें स्मारक तौर पे बनवा दिया गया, उन्हें वापस से सुव्यवस्थित वहीं कर देना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद क्या किए, आप लाइन से देखेंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया को व्यवहारिक तौर से आज तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसके जस्ट बाजू में ही आप जाके देखेंगे तो जवानों के लिए जो लोग शहीद हो गए उनके लिए एक अलग से 2015 के आसपास ही वहाँ पे एक ध्वज बना दिया गया। उसके बाद विक्टोरिया महल को पूरी तरह से वहाँ पे जो सरकारी फंडिंग मिलती थी वो बंद करा दी गई। आज संसद भवन को भी डायरेक्ट तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नया विस्टा प्रोजेक्ट तैयार करके नया संसद भवन भी तैयार कर दिया गया। अगर स्वाभिमान होता, भीख में आज़ादी नहीं मिली होती, तो सन 1947 के बाद उस छोड़े गए संसद भवन में नहीं घुसते और रोड में बैठ के संसद लगाते। लेकिन स्वाभिमान देश कभी भी किसी भी आपके ऊपर जो राज किए गए उस लोगों के द्वारा छोड़े गए चीज़ों का साहस नहीं करता कि उसमें जाके बैठ जाए और उसकी अवमानना करे। और आप एक बात करेंगे कि संविधान सभा में जितने लोग बैठे थे पूरे के पूरे भिखारी के तौर पे एक दूसरे देशों से आए गए संविधान कानून नियमों को पेल के अपने देश का एक खिचड़ी बना दिए। खिचड़ी से क्या तात्पर्य आप समझ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत सारे लिब्रांडो गैंग लोगों के अंडकोश में दर्द होने लगेगा। अब उसके हम बात करेंगे वापस से, आप इस इंटरव्यू को देखिए जब कंगना रनावत ने पूरी बात कही है। अब देखो वामपंथी गुरु कांग्रेसी है, इनकी तो चलो पिछवाड़े में दर्द होते ही रहता है, ये तो इतने भगवा हिंदू और सनातन से डरते हैं या घबराते हैं कि ये संतरा खरीद के भी नहीं खाते हैं क्योंकि उसका रंग संतरा है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ राष्ट्रवादी तत्व होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे, नहीं कंगना रनावत को ऐसा नहीं कहना था, इस तरह की बकचोदी करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कभी भी आप किसी भी प्रकार के जो प्रोपेगेंडा चलते हैं इंटरनेट के द्वारा उसमें मत फंसिए। कंगना रनावत ने जो बात कही है वो 100% सही है। आपको अगर पूरा इंटरव्यू देखना है यूट्यूब में अवेलेबल है, किस समय में कौन सा सवाल उससे पूछा गया और उसने किस जवाब को देते हुए वीर सावरकर की बात को लेते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह 47 में आज़ादी भीख के तौर पर मिली। जी हाँ, भीख के तौर पर मिली, कोई अंग्रेजों को मार पीट के ऐसा दौड़ते भागते नहीं गया। एडवीना और नेहरू से लेके जितनी भी कहानियां आप किताबों में पढ़ सकते हैं, खुद कांग्रेस के द्वारा लिखे गए लोगों की किताब को आप पढ़िए, क्योंकि आप उन्हीं की बात को मानेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे तो किसी संघी बीजेपी के द्वारा लिखी गई किताब होगी। तो आप पढ़ सकते हैं एडवीना से नेहरू के क्या संबंध थे, माउंटबेटन के जिन्ना से नेहरू से और गांधी से क्या संबंध थे, और यहाँ तक कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच कितनी अनबन होती थी इस चीज़ को लेकर के। यहाँ तक अगर आप बाबा साहब जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी उनकी किताब पढ़े, वो खुद इस्लाम के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, पाकिस्तान बनने के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो लिखे हैं। अगर आज कोई व्यक्ति लिख दे तो उसे संघी घोषित कर दिया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने सीधा सीधा कहा मैं पाकिस्तान बनने के पक्ष में नहीं हूँ। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में जो है ठीक है, वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों के साथ रह ले। आप उनकी किताब को पढ़िए, आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा, लेकिन आपके तक वो पहुंचेगी भी नहीं क्योंकि आप पढ़ना चाहते नहीं। आपको बस वही जो 2 से 3 मिनट का या 30 सेकंड का वीडियो दिखाया जाएगा उसी में आप बैठ के बकचोदी पेलते रहे, उसके लिए काफी है। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी